फिर वो बोर हो गया और उसने खुद को और जीवन को समझने के लिए खुद से खुद को मटेरियलाइज कर लिया। अब आप सोच कर देखो दोस्तों कि इस लिस्ट में जो सबसे लास्ट है वो भी खुद से खुद को क्रिएट कर रहा है। पर हाँ, ईगो ने फिर आगे बताया कि वो सेलेस्टियल तो नहीं है पर वो काइंड ऑफ उन्हीं के जैसा है। और मेरा यकीन करो, ईगो जिस तरह की एनर्जी मैनिपुलेशन हमें करते हुए दिखा है वैसा कुछ हम एमसीयू में आज तक नहीं देख पाए हैं। जैसे कैरल डेनवर्स भी एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है, पर ईगो एनर्जी को इतने परफेक्टली मटेरियलाइज कर सकता था कि उसने उससे लाइफ फॉर्म्स क्रिएट कर दी। आप सोचकर देखो कि प्योर एनर्जी को मैटर में चेंज करके उससे एक पौधा बना देना, ये बेशक आपको बहुत बड़ा काम ना लग रहा हो पर पावर लेवल के मामले में ये बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ सिर्फ ईगो के पास ही थी। वहीं ईगो ने जितने आराम से पूरे सॉवरन अरमाडा को ख़त्म कर दिया था, ये बताता है कि अगर ईगो अपने आप को 100% पर पुश करता तो वो बहुत डेडली साबित होता। नंबर 9, डोरमामू। अब फेज 3 आने से पहले ही हमने थैनोस और ओडिन जैसे स्पेस कॉन्करर्स को तो देखा ही था, पर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें दिखा वो बीइंग जो बस अपने एंटरटेनमेंट या कहे बस कॉन्क्वेस्ट के लिए पूरे के पूरे डायमेंशन को धूल में मिलाने की पावर रखता है। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डोरमामू कितना बड़ा थ्रेट है, क्या आपने कभी सोचा है? तो आओ मैं बताता हूँ। हम जानते हैं कि एंशिएंट वन बहुत पुरानी मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स रह चुकी है, पर फिर भी वो भी डोरमामू के रियल्म को पूरी तरह एक्सेस करने से परहेज करती थी। डोरमामू की पावर्स और उसके एक्सटेंट के बारे में एंशिएंट वन ने खुद कहा था कि वो उन दुनियाओं का रूलर है जो समय और सारे रहस्यों से परे है। और डोरमामू खुद में एक ओल्डर देन टाइम इटसेल्फ फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जिसे एक्सेस तक करने की मनाही है सॉर्सरी की दुनिया में। और ये कहना बिल्कुल भी ओवरकिल नहीं होगा कि अगर स्ट्रेंज के पास एक लिटरल इन्फिनिटी जेम नहीं होता तो 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें स्ट्रेंज आखिरी बार दिखता। और हमें ये भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि डोरमामू ने अनगिनत आयामों और यूनिवर्सेस को सबड्यू करा है, वो भी सिर्फ अपने शेयर मैजिकल पावर्स के ऊपर। तो डोरमामू का क्लास इजीली यूनिवर्सल लेवल को क्रॉस करता है। नंबर 8, मैफिस्टो। अब मैफिस्टो जितनी देर भी हमें लाइव एक्शन में दिखा उसकी सबसे तगड़ी बात ये रही कि उसने बैठे बैठे डोरमामू का मजाक उड़ा दिया, ये कहकर कि डोरमामू की उसके आगे कोई औकात नहीं है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है? तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैफिस्टो टेक्निकली एक तरह से मजाक नहीं कर रहा था। मैफिस्टो खुद एक ऐसा बीइंग है जिसकी रेस को पूरे क्रिएशन से भी पहले बनाया गया था, और क्रिएशन के बाद जब वो रिक्रिएट हुआ था तब से वो एग्जिस्ट करता है। जैसा दिखता है या जो इसके साइज है इस पर नहीं जाना, ये किसी को भी ट्रिक करने के लिए कोई भी साइज ले सकता है, चाहे ये डोरमामू को ही क्यों ना ट्रिक कर रहा हो। मैफिस्टो एक ऐसा डायमेंशनल हेल लॉर्ड है जिसने करोड़ों सालों तक जेरोथॉस को अपना गुलाम बना रखा था। ऊपर से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखते ही मैफिस्टो ने जो किया वो खुद डोरमामू भी करते हुए नहीं दिखाया गया, और वो है किसी मरे हुए को वापस लाना, चाहे बेशक वो किसी को ट्रिक करने के लिए ही ला रहा हो। अब ये रिजरेक्शन है, बेशक ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के किए हुए रिजरेक्शन से अलग